हमारे सामने क्लास 9 एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कोई चक्रीय चतुर्भुज वाला है। ये क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज और इसके क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाते हैं ये देखेंगे हम लोग ध्यान से। आशा करते हैं आप लोग ध्यान से देखेंगे वीडियोस को। देखिए लिखा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। वैसा चतुर्भुज जो किसी वृत्त के बाउंड्री लाइन को टच करते हुए बनता है। मतलब ये एक सर्कल है, सर्कल की ये बाउंड्री लाइन में हर जगह टच किया हुआ है, इसी को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब ये बोला कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण है ये वाला और ये वाला, ये एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि DBC = 70 डिग्री, DBC किधर है BBC, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारा ये वाला एंगल हमारा 70 डिग्री है। आगे बोल दिया एंगल BAC = 30 डिग्री, एंगल BAC यानी कि हमारा ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि BCD को ज्ञात करिए। ये BCD कहां है BCD, यानी ये जो पूरा एंगल है इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि एंगल कितना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ रूल्स जानते हैं कि रूल्स क्या होता है किसी भी चतुर्भुज के केस में। जब वो चक्रीय चतुर्भुज हो तब इसका रूल्स क्या होते हैं उसको थोड़ा सा देखेंगे। अभी देखना है ये एक सर्कल है, सर्कल में चक्रीय चतुर्भुज बना है। इसमें क्या है, एक ये वाला को हम लोग देखेंगे, ये एक बेस है DC एक बेस है, इसको हम लोग जीवा भी बोल सकते हैं। ये जीवा के ऊपर में एक इस तरह से एंगल बनता है जो जाकर एंगल B बाउंड्री लाइन से टच करता है, और एक यहां से एक और एंगल बनता है जो जाकर के यहाँ पे टच करता है, ये A। अब ये जो B एंगल है, ये वाला एंगल जो 70 डिग्री वाला है, और यहाँ वाला जो ये जो A एंगल है, ये दोनों एंगल में रिलेशन है। ये रिलेशन क्या है, ये दोनों का दोनों एंगल एक ही वृत्तखंड के एंगल हैं। एक ही उसको वृत्तखंड ही बोल सकते हैं, एक ही वृत्तखंड के एंगल है। और जब ये दोनों एक ही वृत्तखंड के एंगल है तो ऐसे केस में दोनों का दोनों एंगल जो है वो बराबर होते हैं। हम लोग लिखते हैं चूंकि एक ही वृत्तखंड के एंगल, चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसलिए वो क्या जाएगा हमारा, ये वाला जो एंगल है क्या नाम देंगे DAC। एंगल DAC विल बी इक्वल टू एंगल, इसका क्या नाम देंगे DBC, एंगल DBC। अब मुझे इससे क्या मिल गया कि अगर यहाँ 70 है तो ये भी हमारा 70 है, यानी कि एंगल हमारा DAC जो होगा DAC, ये वाला जो एंगल होगा ये 70 डिग्री हो जाएगा। एंगल DAC = 70 डिग्री, ऐसा हम लोग लिख पाएंगे। अगर ये वाला 70 हो गया तो ये पूरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इसके ऊपर भी गौर करेंगे। ये है क्या चीज, ये एंगल DAB है। हम लोग लिख देंगे एंगल DAB = क्या होगा, एंगल DAC। ध्यान से, एंगल DAC ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल, इस एंगल का कितना क्या नाम है CAB या BAC। हम लोग लिख देंगे प्लस एंगल BAC, ये दोनों को थोड़ा लिख देंगे DAB कौन सा, फिर से एक बार देखेंगे DAB ये पूरा वाला के बराबर में क्या होगा, ये वाला प्लस में ये वाला, इसका क्या नाम है DAC प्लस में BAC। पूरा मिलाएंगे तो हो जाएगा हमारा DAB या BAD, किधर से भी लिखने चलेगा। तो अब हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा ऐड करके होता क्या है। इधर हम लोग देखेंगे एंगल DAB = क्या हो जाएगा, एंगल DAB = थोड़ा ध्यान से देखिए DAC, ये कौन सा है DAC। अभी ये वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये वाले और ये वाले बराबर हो गए तो ये 70 तो ये भी 70, हम लोग यहाँ लिख देते हैं 70 प्लस में ये वाला एंगल हमारा कितना है, यहाँ पे देख लीजिए BAC यानी कि ये कितना है 30 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 30 डिग्री। अब ये बात हमको समझ में आ गया कि एंगल DAB जो है वो पूरा हो जाएगा 100 डिग्री। 70 + 30 ये कितना हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। और हम लोग एक चीज को जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में, वो ये जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का जो कोण हो गया, यानी कि सम्मुख कोण जो हो गया, दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसा तो हम लोग लिख देंगे कोण A प्लस कोण C, पूरा कोण A प्लस पूरा कोण C। हम लोग लिख देंगे कोण A प्लस कोण C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। हम क्यों ऐसे लिख देंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ये, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता कितना है 180 डिग्री। और जब ये 180 डिग्री होता है तो हम लोग ये देख पाएंगे कि ये वाला हमारा हुआ कितना,
ये वाला हमारा हो गया 100 डिग्री, तो हम लोग एंगल ए को लिख देंगे 100 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल सी जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 100, 180 माइनस 100, इसलिए ये हो जाएगा 80 डिग्री। एंगल सी ये जो हो गया हमारा, ये पूरा एंगल सी हो गया हमारा 80 डिग्री, और ये पूरा एंगल सी का नाम क्या है, BCD। क्या नाम है, BCD। फिर से BCD। यहां थोड़ा सा देखिए क्या बोला था, BCD याद कीजिए, यानी कि एंगल BCD इज इक्वल टू हो गया हमारा कितना डिग्री, 80 डिग्री। 80 डिग्री। एक काम हमारा हो गया। कहता है पुनः यदि AB इज इक्वल टू BC हो, यदि AB किधर है, ये वाला, अगर ये और ये जो है ये BC, अगर ये हो AB और BC अगर बराबर हो तो मुझे ECD ज्ञात करिए। ये ECD कहां है, अभी देख लेते हैं। E, उसके बाद C, उसके बाद D, यानी कि ये वाला, केवल इसको ज्ञात कर लीजिए। कैसे होगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर ये वाला और ये वाला बराबर हो तो ये जो चीज है ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये और ये बराबर हैं तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि जब ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। हम लोग लिख देंगे कि कौन सा, BAC लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एंगल BAC विल बी इक्वल टू ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर, एंगल BCA। एंगल BCA। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि ये वाला जो है, क्योंकि BAC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बिकॉज BAC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ऐसा है इसलिए ये दोनों बराबर है, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि BCA कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। BCA कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। एंगल BCA इज इक्वल टू 30 डिग्री। थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, ये पूरा एंगल हमारा कितना आया है, 80 डिग्री। पूरा एंगल कितना आया है, 80 डिग्री। और अगर ये 30 डिग्री आ गया तो ये रेस्ट कितना बच जाएगा हमारा, 50 डिग्री। ऑब्वियस है, तो हम लोग लिख देंगे, इसको थोड़ा बनाकर लिखेंगे कि एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, यानी कि एंगल BCA प्लस एंगल ACD लिख देंगे। एंगल BCA प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ पे पहले से आया हुआ है ये 80 डिग्री, और इसमें हमारा क्या मिल गया कि BCA हमारा कितना है, 30 डिग्री। हम लोग लिख देंगे यहाँ 30 प्लस में ACD इज इक्वल टू 80 डिग्री, इसलिए हमारा हो जाएगा एंगल ACD इज इक्वल टू 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 डिग्री। जो हम लोगों को लाना था ECD लिखना था, ECD लिखना था, मैंने ACD लिख दिया, यहां से ऊपर से ले लिया, कोई बात नहीं। उसको ECD भी आप लिख सकते हो, ACD को ECD भी लिख सकते हो। हम जहां जहां ACD लिख दिए थे वहां वहां ECD कर दिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है ना आपका, वो पूरा ही आसानी से बन गया। आप भी ऐसे ही क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आपको जरूर मजा आया होगा, हमको आशा है मजा आया होगा, तो देखते रहिए।